Hello everyone, my name is Saurabh and I am from Supergrades। तो सुपरग्रेड्स की जो सुपर 500 की सीरीज चल रही है, आज इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे पॉलीगन्स के कुछ क्वेश्चंस। पॉलीगन्स ज्योमेट्रिक के अंदर आएगा, तो पॉलीगन्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम में आए हैं और उस पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पॉलीगन्स के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे, आज हम उस क्वेश्चंस को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अंडर द कवर ऑफ सुपर 500 सीरीज जो अपने चल रही है सुपरग्रेड्स की। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है? हाउ मेनी साइड्स डज अ पॉलीगन हैव इफ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 1260। 1260 इंटीरियर एंगल का समेशन दिया हुआ है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 1260, ये गिवन है। हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ साइड्स पूछा है कि कितने साइड्स हैं इस पॉलीगन में जिसके इंटीरियर एंगल का समेशन कितना है? 1260। अब इंटीरियर एंगल का जो समेशन का फॉर्मूला किसमें? पॉलीगन्स में क्या होता है? पॉलीगन्स में क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 1260। ये इसका फॉर्मूला होता है। या n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। हमें वही कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया 180n माइनस 360 इक्वल्स टू 1260। देन 180n इक्वल्स टू इधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये शायद 1620 बन जाएगा। 1620। तो देखो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1620 डिवाइड बाय 180, तो n की वैल्यू कितनी आई? 9। n की वैल्यू कितनी आई? 9। यानी ये पॉलीगन 9 साइड्स का पॉलीगन था। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है अपने पास? फॉर्मूलेज याद होने चाहिए कि कौन से फॉर्मूले पे बेसिस कौन सा क्वेश्चन हम अप्लाई करेंगे। पॉलीगन्स की ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, लिमिटेड फॉर्मूले भी होते हैं, बस उसको अपन क्या रखना है? रिमेंबर रखना है। और एक दो सवाल, दो तीन सवाल ऐसे पॉलीगन्स के पूछ लिया जाता है। चलो अगले सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 एक डायग्राम दिया है हमारे पास जिसमें कुछ एंगल्स की वैल्यू दी हुई है 3 4 6। 6 से क्या? 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हैं और उनके क्या दिए हुए हैं? एंगल की वैल्यू दी हुई है। चलो बनाते हैं। कैसा डायग्राम है देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कुछ इस तरह से हेक्सागन है। हेक्सागन बना हुआ है, उसमें ये एंगल दिया अपने पास क्या? 120 डिग्री गिवन है। बाकी एंगल्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज दी हुई है, कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन है। जैसे ये क्या दिया अपना पास? 5x माइनस 6, 4x प्लस 14, 5x माइनस 6, 4x प्लस 14, 5x माइनस 6, 4x प्लस 14, 7x, 8x माइनस 8, 7x, 8x माइनस 8, और क्या दिया हुआ है? 6x। ठीक है, तो ये एक पॉलीगन दिया हुआ है। कितने साइड का है? 6 साइड, 6 एंगल। हेक्सागन दिया हुआ है। रेगुलर हेक्सागन नहीं है। अगर रेगुलर हेक्सागन होता तो इनके सारे साइड्स बराबर होते और एंगल की वैल्यू भी बराबर होती, 120 डिग्री का होता। इसलिए क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। जितने भी एंगल हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि हेक्सागन के टोटल एंगल कितना होता है इंटीरियर। हेक्सागन का टोटल इंटीरियर कितना होगा? ये देखिए, जब n की वैल्यू क्या रखेंगे अपन? 6। n की वैल्यू क्या रखेंगे? 6। कितने साइड्स हैं? 6 साइड है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर हमने ये फुट किया इसमें तो देखो n की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 2 इंटू 180
इक्वल्स टू 720 डिग्री। बेसिकली ये क्या होता है, याद होता है अपने को कि हाँ हेक्सागन है तो टोटल सम 720 होगा, पेंटागन है तो 540 होगा, क्वाड्रिलेटर है तो 360 होगा, ट्रायंगल है तो कितना होगा 180 होता है। इसी तरह से ऊपर बढ़ेंगे हेप्टागन, ऑक्टागन, है ना, तो उसकी वैल्यू हमें याद होती है बेसिकली। अब देखो 720 है तो 720 इन एंगल के सम के ही बराबर होगा, तो सबको अपन ऐड ऑन कर देते हैं, सबको ऐड करके किसके बराबर देंगे 720 के बराबर कर देंगे इन सम का समेशन। ठीक है, तो देखो 5x प्लस 4x प्लस 7x, अब उसको लिखे अपन डायरेक्ट यही ऐड करते हैं। 5x प्लस 4x 9x, 9x प्लस 7x 16x, 16x प्लस 8x 24x प्लस 6x कितना आ गया 30x। ठीक है, याद हो गया -6 यहां क्या है +14, तो क्या आएगा -6 प्लस 14 प्लस 8 यहां कुछ है ही नहीं, यहां -8 क्या बन गया 0, +8 -8 क्या बन गया 0। देखो -8 प्लस 6 प्लस -14 और प्लस 14 0, और यहां कितना है 120, तो प्लस 120 इक्वल्स टू 720। तो 30x की वैल्यू कितनी आ गई 600, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब वैल्यू पुट करो, चलो सारे एंगल निकल जाएंगे। यहां देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू 5 इंटू 20 कितना हो गया 100 माइनस 6 94 डिग्री, 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 14 80 प्लस 14 94 डिग्री। ये कितना होगा 20 इंटू 7 140 डिग्री। 8x माइनस 8 20 इंटू 8 160 माइनस 8 160 माइनस 8 152 डिग्री। 6x 20 इंटू 6 120 डिग्री। ठीक है, तो सारे हेक्सागन के जितने भी एंगल थे हमें फाइंड हो गया। हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ पॉलीगन with 2n minus 3 side is 62 right angles। अब नंबर ऑफ साइड्स कितने दिए हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है 2n माइनस 3। जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 2n माइनस 3। सम कितना दे दिया हमारे पास 62 राइट एंगल्स, तो एक राइट एंगल वैल्यू कितनी होती है 90, तो 62 राइट एंगल वैल्यू कितनी होगी 62 इंटू 90। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कैसे फाइंड करें अपन, अगेन सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला, सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला होता है n माइनस 2। फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, ये होता है क्या सम ऑफ एंगल, सम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहां पे n की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2n माइनस 3, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n माइनस 3 माइनस 2 और इंटू 180, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 62 इंटू 90 के बराबर है। 62 राइट एंगल के बराबर है, और एक राइट एंगल कितने बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, तो 62 इंटू 90। ठीक है, अब देखो अब कैलकुलेशन बचा बस, ये बचा 2n माइनस 5, 2n माइनस 5, और ये 90 से हम यहां 2 को कैलकुलेट कर दिया, यहां पे मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, कैलकुलेशन को लास्ट तक ले जाओ, अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। यहां मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा टाइम यहां पे कंज्यूम हो जाता, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से ये गया कितना बना 31, तो इक्वल टू क्या आ गया 31। तो 2n बराबर कितना आ गया हमारे पास 36। 2n बराबर कितना आ गया 36, n की वैल्यू कितनी आ गई 18। हमसे n की वैल्यू पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n पूछा है, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 18। क्लियर। ठीक है, आसान है, सम ऑफ फॉर्म इंटीरियर और एक्सटीरियर पे ही सवाल बनते हैं पॉलीगन्स में ज्योमेट्री के अंदर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2:3। रेशियो दिया हुआ है एक्सटीरियर इज टू इंटीरियर 2:3, एक्सटीरियर इंटीरियर हाँ 2:3। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स,
2:3। अब देखो कोई भी पॉलीगन हो, एक एग्जांपल लेते हैं अपन और अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक पॉलीगन है 3 साइड्स का, है ना, 3 साइड्स का एक क्या है, एक हमने क्या बनाया, ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल हम बनाए तो मैं अगर इंटीरियर एंगल इसको बोलूं, ये इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी स्ट्रेट लाइन बन गया। दोनों का सम किसके बराबर है, 180 के बराबर है। अगर मैं पेंटागन बनाऊं, देखो पेंटागन बनाया समझने के लिए, ठीक, तो इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला इंटीरियर एंगल होगा। अब इसी का मैं अगर एक्सटीरियर एंगल देखूं तो कौन सा होगा, इसको अगर एक्सटेंड करें आगे तक तो ये एंगल होगा एक्सटीरियर, तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया, समेशन कितना हुआ 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर किसके बराबर हो रहा है, 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। अब यहां पे दिया हुआ है एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:3। एक्सटीरियर इंटू इंटीरियर का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो लेट क्या मान लेट, एक्सटीरियर एंगल को क्या मान लेते हैं अपन 2x, और इंटीरियर को क्या मान लिया अपन ने 3x। इसका समेशन किसके बराबर होगा, इसका समेशन किसके बराबर होगा, 2x प्लस 3x किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो 5x किसके बराबर हो गया, 180। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 36। तो देखो एक्सटीरियर कितने का बना, 36 × 2 72 का, और इंटीरियर कितने बना 108 का। अब इंटीरियर एंगल की वैल्यू है 108 डिग्री। कौन सा पॉलीगन होता है, इंटीरियर एंगल की वैल्यू है 108 और एक्सटीरियर एंगल है कितना 72। अब यहां पे क्या लगा देंगे अपन, वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, वही वैल्यू ऑफ वन इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। देखो यहां दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन, क्वेश्चन में ही दे दिया है द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में एक एंगल की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, n/(-2) इंटू 180 डिवाइड बाई n करके, तो हमें क्या मिल जाता है, एक एंगल की वैल्यू मिल जाती है। देखो ये क्या हमारे पास टोटल हो गया सम इंटीरियर का, उसको हम नंबर ऑफ साइड से अगर डिवाइड कर दे तो हमें एक एंगल की वैल्यू मिल जाती है, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 108 डिग्री। सो कैलकुलेट कर लो तो ये बनेगा 180n माइनस 360 इक्वल्स टू 108n, 72n इक्वल्स टू 360, n इक्वल्स टू 5। यानी नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं इस पॉलीगन के, 5। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 5। ठीक है। अब इसको बनाने का एक और तरीका था कि हमें यहां n की वैल्यू निकालनी है। इंटीरियर से गए तो ऐसे निकाला, एक्सटीरियर से जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल का समेशन हमेशा 360 होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 360 होता है। तो 72 अगर एक है तो 72 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 360 बनेगा 5 से, जैसे कितने एंगल बनेंगे, 5 एंगल बनेंगे। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे अगर मैं एक्सटीरियर को अप्लाई करता, ये तो मैंने इंटीरियर को अप्लाई किया, अगर एक्सटीरियर को अप्लाई करोगे तो एक्सटीरियर एंगल का समेशन हमेशा कितना होता है 360 होता है। तो n की वैल्यू क्या आ जाती, 360/72 इक्वल्स टू 5 क्लियर, ठीक है। चलो अगले सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, the ratio of area of two similar polygon is 81:64. If the perimeter of the first polygon is 32 centimeter, what is the perimeter of second polygon? एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है क्या 81:64, 81:64। और फर्स्ट पॉलीगन का हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। फर्स्ट पॉलीगन इज 32 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेकंड पॉलीगन, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर पॉलीगन इज 81:64। सिमिलर पॉलीगन्स है, मतलब यदि एक पॉलीगन हेक्सागन होगा दूसरा भी हेक्सागन होगा। अगर एक हमारे पास
पेंटागन है, दूसरा भी क्या होगा, पेंटागन होगा। अब हमारे पास एरिया का रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ एरिया कितना दिया हुआ है, 81:64। अब देखो यहां से एक चीज क्लैरिटी क्या आ रही है, लॉजिकल सॉल्व करें इस सवाल को। 81:64 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो एक 9 का स्क्वायर और एक 8 का स्क्वायर है, यानी इसकी साइड की वैल्यू कितनी है 9 और इसकी साइड की वैल्यू कितनी चाहिए 8। अगर हम लॉजिकली सोचे तो ये क्या है, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। अब दोनों हमने क्या लिया है, स्क्वायर लिया है, यानी हमने क्या किया है, साइड स्क्वायर ही किया है दोनों केस में, दोनों ही केस में क्या किया है, साइड का स्क्वायर। और ये साइड स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का स्क्वायर का। तो हमने एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया कि दोनों ही पॉलीगन क्या है, स्क्वायर हैं। अब एक का पेरीमीटर क्या दिया हमारे पास 32। अब 32 किसका पेरीमीटर होगा, 32 किसका पेरीमीटर होगा, इसका पेरीमीटर होगा 32। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो 8 × 4 32। तो दूसरे का पेरीमीटर क्या है हमारे पास, 9 × 4 36। दूसरे का पेरीमीटर कितना आएगा, 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन एपी। ओके, एंगल क्या है पॉलीगन का, एपी पे है, विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। यानी हमारे पास ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 120 डिग्री, एपी में है। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हमारे पास, 120 डिग्री, फर्स्ट टर्म क्योंकि दिया स्मॉलेस्ट। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितने दिया हुआ है, 5 डिग्री, डी की वैल्यू 5 डिग्री। अगर मैं एपी में फॉर्मूला लगाऊं किसका, सम का, तो क्या होता है फॉर्मूला, समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने क्या फॉर्मूला लगाया, एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला लगाया। ठीक, कैलकुलेट करते हैं इसको, जरा ब्रैकेट को क्लोज कर, ओपन कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बनाई है 120n, n से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और यहां क्या देखो प्लस 5n, तो बन गया प्लस 5n स्क्वायर, n अंदर गया, और माइनस 5n। ठीक है, ये हमारे पास एक सम का फॉर्मूला आ गया, किससे, एपी से। और क्या दिया हमारे पास, ये एक पॉलीगन है, ये भी बोल रहा है, ये एक पॉलीगन है, ये भी बोल रहा है कि पॉलीगन का एक एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल 120 और कॉमन डिफरेंस 5। तो हमने यहां पे तो एपी के फॉर्मूला लगाया सम का। अब हम किसका फॉर्मूला लगाते सम का, पॉलीगन के सम का फॉर्मूला क्या होता है, पॉलीगन के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखो ये भी उसी पॉलीगन को का सम का फॉर्मूला है, इसमें हमने एपी पे लगाया, इंटीरियर एंगल को सम कर रहे हैं, और ये भी उसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल को सम कर रहे हैं। तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों आपस में जब बराबर हो गए तो 120n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n किसके बराबर हो जाएगा, 180n माइनस 360, 180n माइनस 360। अब इसको अपन क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लो। देखो ये क्या आ गया, 5n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5n, नहीं आपका देखो यहां से 5n इससे माइनस हो गया, तो 115n बना, और वहां कितना है 180n, उसको इधर लेके आ जाओ, 60n और इधर आ गया तो बन गया 5n।
n/2 5n, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा यहां पे एक गलती हो गई, देखो n से यहां मल्टीप्लाई किए 5n, तो 5n स्क्वायर, और ये 2 भी तो आएगा नीचे, तो यहां 2 आ गया, और यहां भी तो ये 2 नीचे आएगा, तो हमारे पास ये बनेगा क्या, अगर इसी तरह रहने दे तो यहां पे एक, यहां पे 2 मिस हो गया था, 5n स्क्वायर बाई 2, 5n/2 कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बना 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू, यहां हमने 2 कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 को इधर भेज दे रहे हैं, तो क्या बना ये 360n माइनस 720, 360n माइनस 720। ठीक है, अब हम क्या करें, 5n स्क्वायर माइनस 5n। ठीक है, अब देखो यहां पे कितना है 240n, यहां कितना है 360n, इसको इधर लेके आओगे बनेगा 120n, और ये माइनस 5n, तो ये कितना बन गया, ये माइनस 5n घटा दो। अब देखो 240n 360n कितना आ रहा, 120n माइनस में आ जाएगा, और माइनस कितना बना 125n, 125n प्लस 720 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन ले ले, 5 हम यहां पे क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो ये क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो n की दो वैल्यू आएगी 9 और 16, तो ये पॉलीगन कितने साइड्स का हो सकता है, 9 का भी हो सकता है और 16 का भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगन के कितने हो सकते हैं, 2 पॉसिबल हो सकते हैं, 9 भी हो सकता है साइड्स और 16 भी साइड्स हो सकते हैं। कैसे किया, सबसे पहले एपी से सब निकाल दिया इंटीरियर एंगल का, उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया पॉलीगन वाला, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ अ स्क्वायर इज कट फ्रॉम कॉर्नर्स टू फॉर्म अ ऑक्टागन इनसाइड द स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ऑक्टागन। ओके, देखो क्या बोला है, एक स्क्वायर है अपने पास, ठीक, ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के कॉर्नर से कट करके हमने क्या बनाया है, ऑक्टागन बनाया। सपोज इसको यहां से कट कर दिया, इसको यहां से कट कर दिया, ये यहां से कट हो गया और ये यहां से कट हो गया, तो मैं ब्लैक से कर दे रहा हूं क्या, जो अपना ऑक्टागन बना है। ठीक, ये ऑक्टागन अपना बन गया। तो साइड से हमने क्या किया, स्क्वायर को साइड से, कॉर्नर से कट करके अंदर से, इनसाइड से, अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, इफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम कॉर्नर्स टू फॉर्म अ ऑक्टागन इनसाइड द स्क्वायर, अंदर से कट किए हैं, तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ऑक्टागन। ऑक्टागन के लेंथ का हमें साइड निकालना है। ठीक है, नाम देते हैं इसको अपन ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक, और हम नाम क्या दिया इसको, ए बी सी डी, तो ई एफ जी एच आई जे के और एल, ये क्या है हमारे पास, ऑक्टागन आ गया। ई एफ जी एच आई जे के एल इज एन ऑक्टागन। ठीक है, तो अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो चारों साइड्स इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। ई एफ जी एच आई जे के एल क्या है, ऑक्टागन है, उसी को कट के किया है, तो इनके 8 साइड्स क्या होंगे, आपस में बराबर हो गए। ठीक है,
अब देखो हमने क्या माना, ए इक्वल्स टू ए एल होगा, हमने साइड से इक्वल डिस्टेंस में कट किया है। यही डिस्टेंस किसके बराबर होगा, बी एफ और एफ जी के बराबर होगा, बी एफ और बी जी, एच सी और, तो ये सारे डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। इसको हमने एक्स मान लिया। कौन सा डिस्टेंस को एक्स माना है, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या माना हमने, एक्स मान लिया है। ठीक है, ऑक्टागन के सारे साइड से आपस में बराबर है, मतलब ई एफ इक्वल्स टू एफ जी इक्वल्स टू जी एच इक्वल्स टू एच आई इक्वल्स टू आई जे इक्वल्स टू जे के इक्वल्स टू के एल इक्वल्स टू ए मान लिया। इसको किसको ए माना है अपन ने, ए किसको माना है, ये जो साइड है ए माना है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ऑक्टागन। स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, साइड्स निकालनी है। चलो देखते हैं कैसे बनाए इसको। अपन लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई एल, ट्रायंगल ए ई एल। देखो ये क्या बनेगा अपना, एक राइट एंगल, राइट एंगल बना। हमने इसमें क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूस बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2। ठीक, या फिर यहां से अपन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2x स्क्वायर। देन ए बराबर क्या आ गया, क्योंकि हमें निकालना है ऑक्टागन की साइड, तो ए बराबर क्या आ गया, √2x। ए बराबर क्या आ गया, √2x। ठीक, यहां तो क्लियर हो गया। ये आ गया हमारे पास पाइथागोरस से हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब क्या करें, अब क्या करना है हमको, हमें क्या फाइल चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। हमने ए की वैल्यू क्या निकाल दी है, ए इक्वल्स टू √2x निकाल दिया है। ठीक है, अब ए बी, अगेन ए बी को क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी को क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी। ए बी को लिख सकते हैं अपन ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, ये दिया हुआ है सवाल में, स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर। ए ई की वैल्यू हमने क्या माना है, एक्स प्लस ई एफ तो वही है जो एल ई है, ई एफ तो वही है जो क्या है, ये वैल्यू है एल ई एल। तो ई एफ ई एल क्या लिखा, ई एफ एफ जी जी एच एच आई आई जे जे के एल, अच्छा एल ई भी होगा तो इक्वल्स टू एल ई। तो यहां पे लिख कर देता हूं इक्वल्स टू एल ई। तो अब ये भी क्या होगा, इसी के बराबर, ये क्या आ गया ए प्लस एफ बी क्या है, जो ये लेंथ है, यानी ये भी क्या होगा एक्स। तो हमारे पास यहां पे 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2x प्लस ए, 2x प्लस ए। और x की वैल्यू हम यहां पे क्या करें, पुट कर देते हैं x की वैल्यू। चलो पहले हम a निकालते हैं, a इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 माइनस 2x। a इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 माइनस 2x। और x की वैल्यू क्या है, a बाई √2, a बाई √2। तो a इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू ए बाई √2। तो √2 से 2 कैंसिल हुआ, तो a की वैल्यू कितनी आई, 2 माइनस √2a। a इक्वल्स टू आ गया 2 माइनस 2x, a इक्वल्स टू आ गया 2 माइनस 2x। तो a इक्वल्स टू 2 माइनस 2, और x की वैल्यू अपन पुट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू a बाय √2, a बाय √2।
अब a को एक साइड कर दो तो a प्लस √2a, देखो ये यहां से कैंसिल होगा, √2 और 2 कैंसिल होकर √2a बन गया, इक्वल्स टू 2, a प्लस √2a, यहां से कैंसिल करेंगे, ये 2 ऊपर है, √2 इंटू 2 क्या होगा, दोनों के एक साइड क्या, तो a प्लस √2a इक्वल्स टू 2, a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 2, हेंस a इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस √2, 2 अपॉन 1 प्लस √2, a क्या है, साइड ऑफ ऑक्टागन, और ऑक्टागन की साइड की वैल्यू क्या आई, 2 अपॉन 1 प्लस √2। तो हमने कैसे किया, सबसे पहले देखो जो हमने डायग्राम बना लिया कि कट कहां करना है, ठीक, क्लियर हो गया। अब हमको पता है कि ऑक्टागन है, इसके सारों साइड्स बराबर है, 8 साइड्स, तो उसको हमने ए नाम दे दिया। जो हमने कट पोर्शन किया था उनको क्या दे दिया, एक्स, पाइथागोरस अप्लाई किया तो एक्स ए में रिलेशन आ गया कि a इक्वल्स टू √2x या x इक्वल्स टू a बाई √2, चलो फिर हमने क्या किया, एक कोई साइड उठा ली, a b उठा लिया, तो ये ae प्लस ef प्लस fb है, तो ae की वैल्यू x, ef की वैल्यू a और fb की वैल्यू x, तो और इसकी वैल्यू किस में दी हुई है, क्वेश्चन में 2, देन 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, x प्लस a प्लस x, तो 2 इक्वल्स टू 2x प्लस a, तो a इक्वल्स टू 2 माइनस 2x, और x की वैल्यू हम कहां से रख दे, यहां से a बाई √2, तो देखो 2 से √2 कैंसिल होगा, √2 बन गया। अब √2 a को इधर ले आओगे तो a प्लस √2 इक्वल्स टू 2, बाकी हमने कैलकुलेट कर दिया, क्लियर है, ठीक, ओके।